आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि रोजाना हम आप लोगों को आपके जीवन से जुड़ी जो समस्याएं हैं, ज्योतिष से जुड़ी, धर्म से जुड़ी नई नई जानकारियां जो है वो आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। जैसे कि कल हम लोगों ने एक टॉपिक जो है शुरू किया था साधनाओं के ऊपर। आचार्य जी ने कल आपको बताया था कि साधना जो है वो कौन कौन सी होती है। आज आचार्य जी हर एक साधना के विषय में आपको बताने वाले हैं। सिद्धियां, उन सिद्धियों के बारे में आज आचार्य जी आपको बताने वाले कि कौन सी सिद्धि में क्या होता है और वो सिद्धि सिद्ध करने के बाद आपको कौन सी पावर्स जो है वो मिलती है। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। सरकार, कल हमने इसके ऊपर बात की थी और बताया था कि 16 प्रकार की ये सिद्धियां होती है और हमें इसे अपने आप ही तैयार करना पड़ता है। अपने बचपन से ही इस क्षेत्र के अंदर हमको जाना होता है, लेकिन हम जो बता रहे हैं आपको बड़ा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए कि इसके करने से व्यक्ति जीते जी ही संसार का महापुरुष बन जाता है। सबसे पहले बात करेंगे वाक सिद्धि की। वाक सिद्धि यानी कि आपकी वाणी, उसको सिद्ध करना कि जो भी वाक्य वचन बोले जाएं वे व्यवहार में पूर्ण हो, वह वचन कभी व्यर्थ ना जाए, प्रत्येक शब्द का महत्व अर्थ हो। वाक सिद्धि युक्त व्यक्ति में शाप और वरदान देने की क्षमता भी पाई जाती है। जी। वाक सिद्धि को कैसे किया जाता है कि अपनी वाणी को आप ओज से परिपूर्ण रखें। आप अपने जीवन के अंदर हर उस चीज से बचे जिसका अर्थ कुछ गलत निकलता हो। ईश्वर के प्रति आप आस्थावान होने चाहिए। निश्चित तौर से आपकी धीरे धीरे वाक सिद्धि तैयार हो जाती है और आपकी वाणी के अंदर वो ओज आ जाता है। जो आप बोल देते हैं वही सत्य होता है। दूसरी आती है दिव्य शक्ति। जिस तरह वाक सिद्धि होती है उस तरह आंखों को दिव्य शक्ति बोला जाता है, अर्थात चिंतन। दिव्य शक्ति का तात्पर्य जिस व्यक्ति के संबंध में भी चिंतन किया जाए, उसका भूत भविष्य वर्तमान एकदम सामने आ जाए, आगे क्या कार्य करना है, कौन सी घटनाएं घटित होने वाली है, उसका ज्ञान होने पर व्यक्ति दिव्य दृष्टि युक्त महापुरुष बन जाता है। जी। आप महसूस करें कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसमें कोई सुरमा नहीं लगाना है, इसके लिए हमें मंथन करना है और कुछ इसके मंत्र भी होते हैं, लेकिन सही साधक गुरु से हमें ये ज्ञान मिलता है। लेकिन ये हमारे बचपन से, जब हमारे 6-7 साल 8 साल के होते हैं तब हम गुरुकुल चले जाते हैं, ये वहां पर ही इसको तैयार किया जा सकता है। लेकिन जो आजकल की शिक्षा है, आजकल की विद्या है, उसके अंदर इसको तैयार करना लगभग ना के बराबर है। इसके बाद आता है प्रज्ञा सिद्धि। प्रज्ञा सिद्धि तीसरे नंबर पे है। प्रज्ञा का तात्पर्य होता है मेघा, अर्थात श्रवण शक्ति, आपकी याददाश्त, बुद्धि, ज्ञान और ज्ञान के संबंधित सारे विषयों को जो अपनी बुद्धि में समेट लेता है वह प्रज्ञावान कहलाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संबंधित ज्ञान के साथ साथ भीतर से चेतना पुंज जागृत रहता है। ये हमारे, आपने देखा होगा अभी स्वामी रामदेव भी कपाल भारती कराते हैं, अनुलोम विलोम कराते हैं। लगभग उसी तरह की से हम लोग और दूसरी व्यायाम करके प्रज्ञा सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। जी। एक होती है दूर श्रवण शक्ति, यानी कि दूर की जो आवाज हो रही है वो हम सुन ले अपने कानों से। अर्जुन के पास ये सिद्धि होती थी कि वो दशरथ जी के पास थी कि वो हवा में तीर चला के आवाज को निशाना बना लेते थे। दूर प्रज्ञा सिद्धि, दूर श्रवण शक्ति। इसका तात्पर्य है कि भूतकाल में घटित कोई भी घटना, वार्तालाप को पुण्य सुनने की क्षमता या दूर से आई हुई आवाज को कहां से आ रही है ये पहचानने की क्षमता। भगवान श्री कृष्ण के पास भी ये क्षमता थी। खैर वो तो 16 कलाओं के स्वामी थे, लेकिन उनके पास ये क्षमता थी। इसके बाद होता है जल गमन सिद्धि। कल मैंने आपको विवेकानंद जी का बताया था। इस सिद्धि निश्चित ही महत्वपूर्ण है। इस सिद्धि को प्राप्त योगी जल, नदी, समुद्र या इसी तरह कहीं भी विचरण कर सकता, मानो वो धरती पर ही चल रहा हो। जी। इसके बाद होता है वायु गमन शक्ति।
आपने पहले देखा होगा, द्वापर में भी त्रेता में भी एक व्यक्ति दूसरी जगह पर उड़ के चला जाता था, वो थी वायु गमन शक्ति। इसका तात्पर्य अपने शरीर को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर एक लोक से दूसरे लोक पर गमन कर सकने वाला। आजकल कलिकाल में तो इसको लोप हो गया इसका, लेकिन पहले लोग ऐसा करते थे कि अपने को यहाँ पर है थोड़ी देर में ट्रांसप्लेट करके दूसरी जगह पहुंच जाते थे। जनरली जो लोग देवताओं का आह्वान करते, देवता उनको एकदम दिखाई दे जाते, तो वो कहीं से इस तरह तो उतर के आते अपने लोक से, एक स्थान से दूसरे स्थान पे सहज तत्काल जाया जा सकता है इस सिद्धि से। जी। इसके बाद आती है अदृश्य करण शक्ति, जो देवताओं के पास होती है। ये शक्ति आप सामने खड़े हैं, ओझल हो जाएं। कल मैंने आपको बताया था कि चीन ने एक ऐसा कंबल तैयार किया है कि उसे ओढ़ लो और व्यक्ति उसके अंदर से गायब महसूस होता है, अर्थात परिदृश्य से हट जाता है। अपने स्थूल शरीर को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर अपने आप को अदृश्य कर देना, जिससे स्वयं की इच्छा बिना दूसरा उसे नहीं देख सकता, इसको बोलते हैं अदृश्यकरण शक्ति। इसके बाद आती है विशोका शक्ति। इसका तात्पर्य कि अनेक रूपों में अपने आप को परिवर्तन कर लेना। भगवान विष्णु ऐसे काम को करते थे, भगवान श्री कृष्ण ने भी किया। हनुमान जी का भी ऐसा रूप मिलता है कि जब वो राम जी से मिलने के लिए गए तो एक ब्राह्मण के स्वरूप में गए थे, और एक स्थान पर अलग अलग रूप और उसके साथ ही दूसरी जगह पर चले जाना। जी। इसके बाद होता है देर क्रिया सुदर्शन सिद्धि। इस क्रिया का पूर्ण ज्ञान होने पर विभिन्न देवताओं का साहचर्य प्राप्त हो सकता है, उन्हें पूर्ण रूप से अनुकूल बनाकर उचित सहयोग भी लिया जा सकता है। ये सारा मंत्रों के द्वारा सिद्ध किया जाता है, और इसके लिए आपको किसी सिद्ध गुरु के पास जाके उनका सेवक बनना पड़ता है। इसके बाद आया कायाकल्प सिद्धि। कायाकल्प, अभी आप 50 साल के हो गए और आप 20 साल की उम्र में जाना चाहते हैं, या आप रोग में हैं, व्याधियों में घिरे हुए हैं, आप सिद्ध होना चाहते हैं, आजकल भी इस सिद्धि को देखा जा सकता है। जो पहाड़ों पे महात्मा लोग रहते हैं वो आज भी अपने को कायाकल्प कर लेते हैं। और आजकल तो वैसे भी आयुर्वेद के अंदर कायाकल्प नाम का आपने सुना होगा, ऐसा आता है। कायाकल्प का तात्पर्य शरीर परिवर्तन, समय के हिसाब से देह जर्जर हो जाती है, लेकिन कायाकल्प कला से युक्त व्यक्ति सदैव रुक्म यौवन भी महसूस करता है, यानी कि जवान बना रहता है। समोहन शक्ति आज भी धरती के ऊपर मिलती है, कि दूसरे की आंखों में धूल झोंकना या दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर लेना ही समोहन शक्ति है। समोहन शक्ति का तात्पर्य कि सभी को अपने अनुकूल बनाने की प्रतिक्रिया। इस कला को पूर्ण व्यक्ति मनुष्य को क्या पशु पक्षी प्रकृति भी उसके अनुकूल बना लेते हैं, ऐसा होता है ये। इसके बाद आता है गुरु तत्व शक्ति। इसको सिद्ध किया जाता है कि कोई व्यक्ति, गुरु का तात्पर्य गरिमावान से है। जिस व्यक्ति में गरिमा होती है, ज्ञान का भंडार होता है और देने की क्षमता होती है, उसको गुरु कहा जाता है। गुरु विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ उसी श्रेणी में आते हैं, और अब की इस युग के अंदर चाणक्य भी उसी श्रेणी में आते हैं, कि उन्होंने एक ग्वाले को उठाकर राजा बना दिया और विक्रमादित्य के नाम से, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से उन्होंने अपने आप को साबित किया। और भगवान श्री कृष्ण को तो जगत गुरु कहा ही जाता है, हम भी जगत गुरु के रूप में ही उनको पूजते हैं। इसके बाद आता है पूर्ण पुरुषत्व सिद्धि। इसका तात्पर्य आदित्य, पराक्रमी और निडर, एक बलवान होना। श्री कृष्ण में यह गुण बाल्यकाल से विद्यमान था, जिसके कारण से उन्होंने ब्रजभूमि में राक्षसों का संहार 2 महीने 6 दिन की अवस्था से करना शुरू कर दिया था। तदंतर कंस का संहार करने हुए पूरे जीवन का शत्रुओं का ही संहार करते रहे और आर्य भूमि में पुण्य धर्म की स्थापना की। जी। अभी हमारे देश में ऐसा मिलना इस समय मुश्किल है, लेकिन आने वाले वक्त में जब कली को अपार होगा तो ऐसा फिर दोबारा देखने को मिल सकता है। उस समय तो हम नहीं होंगे, ये बात तो अभी आने वाले 5000 वर्ष बाद की। सर्वगुण संपन्न सिद्धि। जितने भी संसार में उदत्त गुण होते हैं, सभी उन व्यक्तियों में समाहित होते हैं, जैसे दया, दृष्टि, प्रखरता, औज, बल, तेजस्विता आदि। इसी गुणों के कारण सारा विश्व श्रेष्ठतम और अद्वितीय मन जाना जाता है। और इसी प्रकार यह विशिष्ट कार्य करके संसार में लोकहित और जन कल्याण को करने वाला ही इस शक्ति का ज्ञाता कहा जाता है, इस सिद्धि का ज्ञाता हो जाता है। इसके बाद होता है इच्छा मृत्यु शक्ति। भगवान विष्णु की कृपा से और पिता के आशीर्वाद से ये ताक्षरी, यानी कि पांडवों के पड़ बाबा
उनके पास ये सिद्धि थी और वो बाणों की सैया पे लेटे रहे, और उसके बाद जब सूर्य उत्तरायण हुआ तो उनके प्राण संपूर्ण हुए। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण तुम तो सब जानते हो, तुम बताओ कि ऐसा क्यों है। उन्होंने कहा कि आपके पास जो सिद्धि है, जिस दिन आप चाहोगे तभी आपकी मृत्यु को प्राप्त होगे। तो ये उस समय की बात है जब द्वापर चल रहा था, और आज ये देखने में मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल जो महात्मा कंदराओं में ऊपर पहाड़ों पे तप करते हैं, उनके पास ये सिद्धि देखी जा सकती है जी। अनुर्मी सिद्धि। अनुर्मी सिद्धि लोगों ने सुना नहीं होगा। इस सिद्धि का मतलब होता है किसी भी मौसम में सामान्य रहना। खूब बाढ़ आ जी जाए, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, या किसी भी तरीके से आग लग रही है तो भी ऐसी से लोगों को देखा जाता है। मैंने तो अभी मैं पिछले दिनों उधर गया था झारखंड में, मैंने वहां पर एक व्यक्ति को अंगारे खाते हुए देखा। फिर जी मेरे मन में जिज्ञासा हुई तो मैंने पूछा, तो मुझे तब पता अनुर्मी सिद्धि इसको प्राप्त है, और ये अंगारे खाते हैं। बहुत से लोग रॉड खा जाते हैं कांच की, बहुत से लोग और उल्टी सीधी चीज खा जाते हैं। उन्होंने भी ये सिद्ध किया हुआ है अपने शरीर को इसी तरह। बहुत से जादूगर बल्ब खा जाते हैं, बहुत से मैंने देखा है। ये सिद्धियां जनरली हमारी धरती के ऊपर अक्सर मिल जाती है। जी तो अपने आप को जैसा हम लोग ढाल लेते हैं शरीर को, वैसे ही बलवान शरीर हो जाता है। तो ये था सिद्धियों को, इनको करने के लिए एक सही गुरु की जरूरत होती है। बिना गुरु के ये सिद्धियां नहीं आकी जा सकती, नहीं मानी जा सकती, ना ही ये प्राप्त की जा सकती हैं। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। आज इन सिद्धियों के विषय में दर्शकों का ज्ञानवर्धन करने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि कौन सी सिद्धि किस प्रकार है और किस सिद्धि को सिद्ध करने के बाद उन्हें उससे क्या लाभ जो है वो मिल सकते हैं, कौन सी शक्तियां उन्हें मिल सकती है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे दर्शकों की इन सिद्धियों को प्राप्त जो है वो कैसे किया जाता है, उसके विषय में आचार्य जी आपको बताएंगे। अगर आप लोगों के कुछ सवाल है दर्शकों, तो वो हमें आप नीचे दिए गए नंबरों पर लिख के भेज सकते हैं। आचार्य जी कुछ सवाल हमारे पास आगे है। राजेश चौहान जी लिखते हैं, ये बिहार के भागलपुर से है, और ये लिखते हैं 1974 13 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था, 8:05 रात को। और ये अपने बच्चों के विषय में जानना चाहते हैं, बच्चों के भविष्य को लेकर काफी चिंतित रहते हैं, तो उसके विषय में ये जानना चाहते हैं। अब इनकी कुंडली से बच्चों की कुंडली तो बनाना बड़ा मुश्किल होता है। पिता के भाग्य में तो कोई दिक्कत है नहीं, शौकीन मिजाज व्यक्ति ही है। मन थोड़ा इनका दुखी इसलिए रहता है कि पंचम हाउस में चंद्रमा के साथ राहु और बुध है। बुध के साथ चंद्रमा विष योग बनाता है, और चंद्रमा के साथ राहु पितृदोष बनाता है। इनको इसका शमन कराना चाहिए अपने योग ब्राह्मण से। दूसरी बात यह है, केतु इनका 11th हाउस में, विदेश से लाभ उठा सकते हैं ये। इनकी वजह से इनके बच्चे भी अच्छा धन उपार्जन कर सकते हैं। हालांकि कुंडली देखने के बाद तो ये ज्ञानवान नजर आते हैं। कर्क इनका लगन है, तो इनको एक मोती अपनी कनिष्का में और एक चांदी का छल्ला अपने सीधे हाथ के अंगूठे में सोमवार को दोनों चीज पहन लेनी चाहिए। रही बात बच्चों की, तो बच्चे इनके योग्य हैं, लेकिन अभी यही अपनी सपनों की दुनिया में रहते हैं। इनका मन में भटकाव रहता है। जब तक ये अपना पितृदोष शमन नहीं कराएंगे, इनको लाभ होना कठिन दिखाई देता है। लेकिन इनके बच्चे इनके प्रति कर्तव्य प्राण दिखाई देते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में इनके बच्चे इनके लिए अच्छे ही साबित होंगे। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, राजेश जी को उनके सवालों का जवाब देने के लिए। हमें उम्मीद है राजेश जी आपको आपके प्रश्नों के उत्तर जो है वो मिल गए होंगे। जैसे आचार्य जी ने बताया, अगर आप अपने बच्चों के भविष्य के विषय में ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो आप उनकी कुंडली हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि जो है हम आचार्य जी उनके विषय में और बेहतर तरीके से आपको बता सके। दर्शकों, इस समय वक्त हो चुका है अब आज का भविष्यफल, राशिफल जानने का, कैसा बीतने वाला है आपका दिन। आचार्य जी आपसे अनुरोध करूंगा कि दर्शकों को आज उनका राशिफल बता दीजिए, कैसा बीतेगा उनका आज का दिन। देखिए, आज भारत में मित्रता दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 1 अगस्त को ये मनाया जाता है। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। सभी लोग अपने संसार में मित्रवत व्यवहार करते रहे। 1 अगस्त 2021 आज श्रवण कृष्ण प्लस उद्या तिथि अष्टमी रही थी। रविवार का दिन है, और 7:56 के बाद नौमी तिथि आ गई है। भरणी नक्षत्र है, और आज का जो आपका भाग्य कहता है, आज के जो स्टार कहता है, भाग्य तो मैंने गलत कहा है, आपका जो स्टार कहता है वो आपको बताता हूँ। भाग्य तो सिर्फ ईश्वर के हाथ में है।
मेष राशि की बात करता हूं तो मेष राशि का स्वामी मंगल है। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। आज ऑफिस में कार्य का भी टारगेट पूरा होने से, हालांकि आज रविवार है, जो लोग ऑफिस नहीं जा रहे हैं, वर्क एट होम कर रहे हैं, उनका भी आज टारगेट पूरा होने से उनको खुशी मिलेगी और उनके घर में कोई गिफ्ट आ सकता है। साथ ही कोई पदोन्नति के भी अवसर मिल सकते हैं। टीचर के लिए भी आज का दिन अच्छा रहने वाला है। प्रमोशन होने के योग बन रहे हैं। मेडिकल के छात्रों के लिए भी दिन अच्छा है। और जो बच्चे अपनी आगे की शिक्षा के लिए लगे हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ सही रहने वाला है। लेकिन ये भी है कि आप दूसरों की भावनाओं की कदर करें, जिससे आपके रिश्तों में नजदीकी आए और उससे आपका दिन और अच्छा हो जाएगा। आती है वृषभ जी राशि, स्वामी इसका शुक्र है। आज घरेलू चीजों की खरीदारी करेंगे। बाजारों को आज, जो बेरोजगार है, आज उनको रोजगार के भी अवसर मिल सकते हैं। माता पिता का आशीर्वाद आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। राजनीति में आप सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन अगर आप राजनीति में हैं तो, जिससे आपको कुछ जिम्मेदारी मिलेगी। आज आप विरोधियों की चाल को सफल करने में सफल होंगे। आज ऑफिस के कार्य में यात्रा करनी पड़ सकती है। जिस काम के लिए यात्रा करेंगे वो पूरा हो जाएगा। सेहत के लिहाज से आपका समय सही है और अच्छा रहने वाला है। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। शनि की ढैया चल रही है, थोड़ा धीमा है, लेकिन फिर भी आपके अंदर ऊर्जा बढ़ी हुई है। आप किसी विवाह के संबंध में बात करने की अगर भावना रखते हैं, आप बात कीजिए। आपका विवाह संबंधी माहौल खुशनुमा हो जाएगा। साथ ही आप कुछ फर्नीचर वगैरह भी खरीद सकते हैं। कुछ नए असाइनमेंट पे दस्तखत कर सकते हैं, तो भी आपका समय ठीक ठाक रहेगा। पुरानी जायदाद की खरीद बिक्री में भी आपका समय अच्छा रहेगा। कुल जी मिला के आज आपकी बिटिया आपसे ज्यादा अच्छे संबंध बना के रखेगी। कर्क राशि आती है, इसका स्वामी है चंद्रमा। आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। ऑफिस में आज किसी बात को लेकर, और ऑफिस का मतलब ये नहीं होता है कि आज आप संडे के लिए जो ऑफिस के अंदर है, लेकिन ऑफिस संबंधी कोई भी बात के लिए आज आपके लिए गुस्से वाला दिन साबित हो सकता है। बेहतर होगा कि आज अपने वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए आज का दिन ठीक है। परिवार में छोटा भाई यदि है तो उसकी भी सहायता आपको प्राप्त हो सकती है। आपको भी उसकी सहायता करनी चाहिए। कलात्मक कार्यों के लिए आपकी रुचि बढ़ेगी। पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए आज थोड़ी मेहनत करके पढ़िए, तो आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट में लाभ हो सकता है। सिंह राशि, आपका स्वामी सूर्य है। आज का दिन भी सूर्य दिवस है, आपके लिए लाभप्रद रहने वाला। आपको कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता मिलेगी। आज आपके जीवन साथी पे भरोसा बना के रखने से लाभ होगा और रिश्तों में मजबूती आएगी। आप आज जिसका भी कुछ करेंगे और जिससे भी राय लेंगे, उससे आपको सफलता मिलेगी। आप आगे बढ़ेंगे और अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन शाम होते होते कोई निर्णय आपका ऐसा गलत होता है जो आपको परेशानी में डाल सकता है। इसलिए जो भी निर्णय ले वो सोच समझ के ले, उसी से आपको लाभ होगा। आती है कन्या राशि, आज का दिन सामान्य रहेगा। राजनीति से जुड़े व्यक्तियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे। आज आपकी सोच में सकारात्मक आएगा। ऑफिस में वर्कलोड कम होगा, जिससे आपको राहत महसूस होगी। महिला आज आपके लिए शॉपिंग करने का मन बनाएगी। इस राशि में लोग जो थिएटर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी लाभ है। कुछ नए असाइनमेंट बन सकते हैं, कुछ नई पिक्चरें मिल सकती है आपको। फिर भी आज का दिन आपके लिए सुखद पल लेके आया है, अच्छा रहेगा। तुला राशि, धीमा समय है। सुबह आपका दिन बहुत ठीक था, लेकिन दोपहर होते होते दिन में कुछ कमी आ गई है। अपने मन को संभालिए। मन को संभालने से बहुत कुछ ठीक हो जाता है। जो लोग बड़ी बिजनेसमैन हैं, उनके लिए मीटिंग करके लाभ उठा सकते हैं। आज अपने जीवन साथी की इच्छाओं को पूरा करने की भरपूर कोशिश कीजिए, जिससे आपको ठीक होगा। जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आज सफलता का दिन है। वो जिस काम में भी हाथ डालेंगे मेडिकल अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में, उससे उन्हें लाभ मिलेगा। आती है वृश्चिक राशि। वृक्ष राशि, आपका स्वामी मंगल है। आज आपका दिन उत्साह से बड़ा रहेगा। आज आपके अपने नजदीकी इस रिश्तों में सुधार की कोशिश करेंगे, जिससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस राशि के बेरोजगार लोगों को आज किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब का ऑफर मिलने के योग बनते हैं। कोई आपको मेल मिल सकती है या व्हाट्सएप से आपको मैसेज आ सकता है। आज आपका सकारात्मक विचार आपको सफलता दिलाने में सहायक होगा। आप अपने बेहतर भविष्य के लिए कुछ योजना बना सकते हैं, जिसमें कल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आती है धनु राशि। उतरता हुआ शनि है, समय अच्छा हो चुका है। जिद्दीपन छोड़ दें। जीवन साथी के साथ कुछ अच्छी योजना बनाए तो आपको लाभ होगा। आपकी संतान आपके कहे अनुसार चलेगी। जो लोग आर्किटेक्ट के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके कार्यों में वृद्धि होगी। या किसी
पुराने काम, पुरानी फाइल को निकाल के अर्थ लाभ जैसी स्थिति बन सकती है। सर्राफा व्यवसायियों के लिए भी आज का दिन लाभप्रद है। और मुझे ये भी लगता है कि एक दो दिन में सोने के रेट में भी कुछ इजाफा हो सकता है। मकर राशि वाले, आज की राशि के अंदर शनि की 7.5 में दूसरा चरण चल रहा है। आपको मेहनत करके ही लाभ मिलेगा। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए धीमा है, लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कुछ आगे बढ़ने की उम्मीद जाग रही है। आपको सफलता मिलेगी। किसी काम को, पैसों के लेन देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज आपको बिजनेस पार्टनर किसी जरूरी दस्तावेज पर आपके साइन करवाने घर आ सकते हैं। आज आप किसी भी कार्य में जल्दबाजी करने से बचें। साथ ही बिजनेस में भी जोखिम भरे फैसले ना लें। इस राशि में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हैं आज खरीद सकते हैं। आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है इसके बाद का। कुंभ राशि, आज आपका मन लेखन कार्य में रहेगा। आपकी कविता के लिए आपको समारोह में पुरस्कार भी मिल सकता है। आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग आज शुरू कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए शानदार है। आज अपने परिवार के साथ कहीं पुराने जगह पर, पुराने मित्र के घर घूमने, उसके घर पे भोजन पे जा सकते हैं। राजनीतिक से जुड़े लोगों के लिए मान सम्मान बढ़ाने वाला समय है। आपको अपने मित्रों से अच्छी सलाह मिलेगी। उस सलाह को मानने से आपको लाभ होगा। अति अंतिम राशि मीन राशि, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहेगा। आप बिजनेस के क्षेत्र में अपने नजदीकी दोस्त से लाभ और मदद मिल सकती है। इस राशि के अविवाहित लोगों के लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। इस राशि के नौकरी कर रहे लोगों को ट्रांसफर होने की उम्मीद है, जहां उनकी नौकरी करने में थोड़ा आराम मिलेगा। आज आपका आर्थिक पक्ष पहले के मुकाबले मजबूत होगा। स्टूडेंटों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। कुल मिला के जो आपकी स्थिति है वो धीरे धीरे बढ़िया हो रही है। धन की दृष्टि से आज का दिन आपका अच्छा है। कुल मिला के 12 राशियां होती हैं, ये पढ़ी गई आपके सामने। लेकिन आज रविवार भी है। हमारा काम है राशियों को पढ़ने का, उसका क्या प्रतिफल मिलता है वो बताने का। लेकिन छुट्टी पर भी इस पे असर आता है। अगर आप वर्क एट होम कर रहे हैं तो आप पे राशियां मजबूती से होती है। अगर आप आज फ्री हैं तो अपने परिवार के साथ समय बिताइए। कुछ अच्छी बातें अपनी गृहस्थ में बैठ के करिए तो आपको मन को शांति मिलेगी, आपको लाभ की स्थिति बनेगी। दोस्तों, कोरोना फिर दोबारा से फैल रहा है। आप कहोगे रोजाना मैं आके ऐसी बातें बताता हूँ। मेरा काम है आप लोगों को ये बताना कि आप सुरक्षित रहें, भीड़ का हिस्सा ना बनें। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है, नहीं लगवाई है, वो वैक्सीन जरूर लगाएं। अब तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी 750-800 रुपए में वैक्सीन लग रही है। जो लोग सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, यही मेरी भगवान शिव से प्रार्थना है। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को उनका आज का भविष्य फल बताने के लिए। सभी दर्शकों से अनुरोध है, अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी हमें लिख भेजें। अपनी समस्याओं को आप नीचे दिए गए नंबरों पर हमें लिख भेजें। हमारा जो ये सीरीज सिद्धियों की चल रही थी, आज ये पार्ट 2 था। कल हम बात करेंगे सिद्धियों को कैसे साधा जाए उसके विषय में। तो इसे जानने के लिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हमारी वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए टॉप स्टोरी न्यूज। जितना जी